हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के, यानी कि इस समय टाइम हो रहा था करीब 6:20 के करीब हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और प्रिंसी तो देखिए चली गई थी स्कूल। प्रिंसी के स्कूल जाने के बाद उसके बाद में इनका नाश्ता बनाने लगी थी, साथ ही साथ शिवांश का टिफ़िन भी पैक करके रखाई थी। और तब तक यहाँ पर मैं सोची जितना भी बर्तन वर्तन जो भी यहाँ पर सारा सामान फैला है, क्योंकि देखिए किचन में तो बहुत ही ज़्यादा फैला रहा था, तो मैं सोची चलो जब तक यहाँ पर धीरे धीरे काम भी अपना समेटते रहती हूँ। आधे पे ही बंद करना पड़ा था क्योंकि क्या हुआ ना, प्रिंसी को होमवर्क करना था और शिवांश का अपना क्लास ले रहे थे। तो सारा प्रिंसी का ना, जैसे कि होमवर्क जो भी होता है मेरे मोबाइल में ही आता, और कुछ चीज ऐसी होती है जो गूगल से लेके करना पड़ता है। तो बस प्रिंसी इसलिए मोबाइल ले ली और फिर मुझे मिला करीब 11 बजे के करीब। तो जिस वजह से कल मैं अब जहाँ पराठा बनाए थे बस वहीं तक था वीडियो, तो इसलिए वहाँ तक मुझे वीडियो बंद करना पड़ा था और उसके आगे में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। बस अभी देखिए सुबह हो गई थी और प्रिंसी चली गई थी स्कूल। प्रिंसी को बना दी थी साबूदाना, तो प्रिंसी खा पी के स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैं इनका टिफिन तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे छोड़ दी हूँ आलू परवल की सब्जी और आटा का सब लगाया। बस इनका टिफिन दे के उसके बाद मैं भी लग जाऊंगी घर के कामों में। और ना मुझे इतना बुरा लगा कि इतने अच्छे से मैं पराठा बनाई, आप लोग को खिला भी नहीं सकी, लेकिन चलिए पहले बच्चों की पढ़ाई होती है। तो उसके बाद इनका भी टिफ़िन तैयार करके और साथ ही साथ धीरे धीरे मेरा काम भी चालू है, यानी कि जैसे कि थोड़ा बहुत क्लीनिंग वाला काम। तो अपना कमरा तो मैं जब प्रिंसी जाती है ना तो उसी समय अपना कमरा कर लेती हूँ और उसके बाद चाय पी के तब फिर मैं और काम में लग जाती हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे आटा पीस के आके रखा था, कहीं आटा भी लेती हूँ किचन में और इसी समय भर लूँगी टंकी में, ना तो फिर झाड़ू पोछा करने के बाद आटा भरो ना तो पूरा थोड़ा बहुत तो देखिए आटा बिखर ही जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए आटा लेती आई थी और आटा भर के उसके बाद इनका टिफ़िन उफिन सब लगाने के बाद बस यहाँ पे मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और इस समय किचन में तो आप लोग देख रहे हो कितनी सीलन है, क्योंकि किचन में भी बहुत ही ज़्यादा सीलन हो जाती है, जो कि पोछा तो खैर मैं डेली लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ना थोड़ी बहुत तो सीलन यहाँ पे रह जाती है। अब धीरे धीरे जैसे एक तो धूप ना इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ रही ना, बस एक दिन के लिए पानी बरसा था खूब अच्छे से, पूरी रात और पूरा दिन बस बरसा था पानी, और उसके बाद से इतनी तेज़ धूप हो गई है और इतनी गर्मी, इतनी उमस वाली गर्मी है ना कि बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। तो आज हमारे यहाँ पे लाइट भी बिगड़ी है, कल ही की लाइट ख़राब हुई थी। तो बस यहाँ पे ना लाइट तो अभी तक नहीं आई थी, तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा दे रही थी और थोड़ा बहुत जैसे कि सुबह क्या हो ना कि एकदम हाफ लाइट है, थोड़ा थोड़ा पंखा चल रहा था तो आंगन का तो पंखा मैं चालू कर दी थी। बाकी तो पता नहीं क्यों ना इन्वर्टर रात में ही उतर गया था, पता नहीं क्यों। एक तो इन्वर्टर मेरे ख्याल से क्या कारण है कि बहुत जल्दी उतर गया था, रात में ही करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब इन्वर्टर उतर गया था। तो ये कहो कि थोड़ा बहुत मतलब जैसे पंखा चल रहा था जैसे बस घूम रहा था, इस तरीके से हाफ लाइट थी। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं लगा ली थी पोछा। तो दोस्तों, आज तारीख है 19 जुलाई, क्योंकि आज के दिन मैं अपना वॉइस कर रही हूँ वीडियो में, और ये वीडियो कल की है, यानी कि 19 जुलाई की ये वीडियो है और वॉइस मैं आज करी। देखिए मैं एक दिन छोड़ के फिर वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि एक दिन वीडियो बनाती हूँ, दूसरे दिन पूरा एडिट वॉइस करती हूँ और फिर आप लोग तक पहुँचाती हूँ। तो जैसा कि ये वीडियो मेरी मिलेगी आप लोग को कल होगी 21 जुलाई, और कल सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल हमारी एक प्यारी सी बिटिया रानी है, कल नहीं आज ही कहूँगी, हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी। तो आज उनके बहन का बर्थडे है और आज यानी कि आज है 20 जुलाई, तो आज उनकी बहन का बर्थडे है और कल होगी 21 जुलाई, तो कल उनके भाई का बर्थडे है। तो देखिए उनका सबका नाम तो मुझे नहीं पता है। तो बिटिया रानी, आपके भाई बहन को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत 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 ही ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान जी उनकी सारी मनोकामना पूरी करे, उनके जो भी इच्छा हो भगवान जी सब पूरी करे, खूब अच्छे से अपने जीवन में खुश रहे, मस्त रहे और सदा मुस्कुराते रहे। भगवान जी बस मेरी यही आशा रहती है भगवान जी से। तो बस चलिए, उन्होंने कहा था कि आंटी आप अपना आशीर्वाद ज़रूर देना, तो मेरी तरफ से उनको भरपूर आशीर्वाद, बहुत 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 ढेर सारा आशीर्वाद है। और कल के वीडियो में बाकी की मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहन से कमेंट करी हैं, तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो।
जिसके लिए मैं आप सभी को जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं रख दी थी एक तरफ चाय, और लाइट आप लोग देख रहे हो ना कैसे कम ज़्यादा लाइट हो रही। आप लोग को वीडियो में पता चले क्योंकि लाइट ना इस समय कम ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद मैं निकाल ले रही हूँ अपने लिए भी नाश्ता, क्योंकि और हाँ मैं बताइए ना कि शिवांश स्कूल जाने, तो शिवांश को टिफ़िन उफ़िन तो सब लगा चुकी थी, लेकिन फिर वो स्कूल नहीं गए, उनका कैंसिल हो गया था। आप लोग भी साबूदाना खा लीजिए। वैसे ठंडा तो हो गया है क्योंकि ना सुबह प्रिंसी के लिए यही टिफिन में बनाई थी। तो बस आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए और गर्मा गर्म चाय। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद करूँगी मैं खाने पीने की तैयारी। क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी ना बहुत सी सिस्टरों को पसंद है, तो एक बार फिर से और उसके बाद मैं जब नाश्ता कर रही थी ना तभी लाइट बन गई थी। मम्मी कहीं कि लाइट कम कर दो, लाइट आए हैं बनाने के लिए। तो बस वहाँ पे मैं लाइट स्टेबलाइजर से कम करके आ गई थी। और सबसे पहले मैं भरने लगी थी सारी बॉटल, क्योंकि फ्रीज में बिल्कुल भी एक भी बॉटल पानी नहीं था। एक हो कि एक दो बॉटल कल मतलब दिन भर फ्रीज चला था, तो अरे मतलब दिन भर करी मतलब जो फ्रीज का ठंडा पानी था कल दिन भर और रात भर पानी चला था, लेकिन सुबह के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं था। मैं कही चलो सबसे पहले बाटल, यहाँ पे मम्मी ना बाटल सारा पहले ही साफ़ करके रखी थी, बस मुझे भरना भरता ऊपर से बस इसी तरीके से धुल के और सारी बॉटल में भर ले रही थी। उसके बाद चलूँगी इसे फ्रीज में रख दूँगी, साथ ही साथ टंकी में पानी भी चालू कर दूँगी, क्योंकि ना आज संजोग पता है टंकी में पानी भी ख़त्म हो गया था। मैं यहाँ पर चापाकल पर ही मैं भी नहाई थी और बर्तन वर्तन सारा यहाँ पर ही धोई थी चापाकल पर ही। और ना एक तो सच पूछो जब ठंडे पानी पीने की आदत पड़ जाती है ना तो आदत पड़ ही जाती है। तो बस यहाँ पे फट से मैं पानी भर लूँगी और सब फ्रीज में रखने के बाद उसके बाद चलूँगी देखूँगी और भी अभी खाना की तैयारी करनी है मुझे। पहले तो लाइट आ गई और देखिए वहाँ पे बाल्टी में पानी भरी हूँ ना, तो चापाकल चला के मैं पानी भरी थी और कितना गंदा पानी, क्योंकि ना देखिए जब चापाकल ज़्यादा नहीं चलता है ना तो जो उसको कुछ दिन पर जब चलाना तो काफ़ी जंग वाला पानी देता है, तो इसलिए पानी रख दी थी। और उसके बाद इस तरीके से देखिए मैं ले रही थी, मैं कहीं से कितनी बार लेके जाऊँगी और एक ही साथ देखिए पूरी बाल्टी में भर के लेके चली गई थी बॉटल। और वहाँ पे फ्रीज में रखने के बाद उसके बाद मैं लगा दूंगी कपड़ा, क्योंकि कपड़ा भी धोना था। तो मैं कही चलो इसी समय लगा देती हूँ कपड़ा सारा मशीन में। और धूप देख रहे हो ना आप लोग कितनी तेज़ एकदम चमचमाने वाली धूप निकली, जैसे उसमें मई या जून में होती ना एकदम उस तरीके से आजकल धूप निकली है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़ा लगा देती। और हाँ मुझे एक कमेंट याद आ गया, अभी देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, उनका नाम है प्रियंका या प्रीति या प्रीति है शायद, हाँ प्रीति यादव करके हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सिस्टर आप बुरा मत मानना, आप सच सच बताइए कि आप कितने लोग को सब्सक्राइब करी हो, कि हमने तो आपको सब्सक्राइब किया है मतलब हम सब ने, और आप किसको किसको सब्सक्राइब करी हो। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं सब्सक्राइब जहाँ तक ना मैं ये देख के नहीं करती हूँ कौन छोटा है कौन बड़ा है। मुझे जिसका ब्लॉग जिसका वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो मैं उन सभी को सब्सक्राइब कर लेती हूँ। और हाँ रही बात आप वाली, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करें तो ऐसी बात नहीं कि मैं आपको सब्सक्राइब नहीं करूँगी। मेन चीज़ क्या है ना कि मेरे मोबाइल में इस समय रिचार्ज नहीं है, तो बस मुझे थोड़ी थोड़ी देर के लिए शिवांश का मोबाइल मिलता है, थोड़ी देर के लिए क्या देखिए मैं वीडियो अपना रात में ही लगा के रख देती हूँ अपलोड, क्योंकि रात का हम लोग का नेट फ्री होता है तो रात में ही अपलोड लगा के रख देती हूँ। उसके बाद फिर शिवांश सुबह स्कूल चला जाता है मोबाइल लेके, वहाँ से आते हैं 1 बजे के करीब। इसके पहले मैं अपना थंबनेल जो टाइटल मुझे सोचना होता है वो सब मैं लिख के रखे रहती हूँ और थंबनेल वगैरह सब बना के रखे रहती हूँ। जैसे शिवांश 1 बजे आते ना तुरंत पहले मैं कहूँगी मोबाइल वाईफाई ऑन कर दो, तुरंत पहले अपने में वीडियो का जो एडिट टाइटिंग सब करना होता है वो कर लेती हूँ। और बस वही फिर उसके बाद उसकी क्लास चालू हो जाती है, करीब 2:30 बजे से क्लास चालू हो जाती है। तो जिस वजह से देखिए मुझे मोबाइल छत पे कपड़ा डाल के आने में हालत खराब हो गई, इतनी भयंकर गर्मी है। अब दूसरे उमस वाली गर्मी पूरा जरा जगह कहीं नाखून लग जा रहा है तो पूरा घाव हो गया, ऐसी गर्मी है इतना। तो बस यही कारण कि मुझे इस समय मेरे पास बिल्कुल भी मुझे नेट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे मोबाइल नहीं मिलता है, और जब भी मिलेगा तो मैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेती हूँ। और मेरी आदत है मैं ये नहीं देखती कौन छोटा कौन बड़ा किसके सब्सक्राइब, मुझे ये पता है कि देखिए जैसे मुझे ज़रूरत है ऐसी सभी को ज़रूरत होती है, सभी मेहनत कर रहे हैं, चाहे 1 ही 2 सब्सक्राइब है 1 ही 2 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मेहनत देखिए सब उतनी ही लगन से करते हैं, ये चीज़ मुझे पता है।
तो बस यहाँ पे मेहनत तो देखिए मेहनत ही होती है। उसके बाद जैसा कि वीडियो है शनिवार की, तो शनिवार का दिन था तो दोपहर में मम्मी कहीं कि खिचड़ी बना दो, क्योंकि मम्मी भी साबूदाना का नाश्ता कर ली थी और थोड़ा सा मैं भगवान जी के लिए हलवा बनाई थी तो वो भी कर ली थी। और देखिए मुझे हलवा से याद आया कि एक हमारी प्यारी सी बहन है, और वो देखिए मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, मैं मुंह में ही नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो कहीं कि सिस्टर आप जब हलवा करती हो ना तो आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमारे यहाँ पे हलवा कहा जाता है, हलवा ऐसी कुछ उन्होंने लिखा था। तो देखिए सब जगह का बोलने का अलग अलग तरीका होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी, क्योंकि ना एक आया था चद्दर वाला, ऑटो पे ढेर सारी चद्दर लेके आए थे। तो ये मम्मी मुझे बुलाई कि आओ देख लो चद्दर कैसी है कैसी नहीं। तो बस वहाँ पे मैं खिचड़ी छोक के आ गई थी, और ये देखिए ये चद्दर मुझे पसंद आई थी। तो उसके बाद मैं बाहर चली गई थी देखने के लिए। तो बस ये चद्दर मुझे पसंद, और बाकी तो कुछ चद्दर मुझे जमी नहीं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए शिवांश का क्लास चालू हो गया था। क्लास क्या, एक दो क्लास जैसे कि बैकलॉग लगा था तो अपना वही क्लास ले रहे थे। तो बस यहाँ पे चद्दर का ना प्रिंट मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसे जब बिछाऊंगी तो बहुत ही सुंदर ये लगेगा, लेकिन बस डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अभी आप लोग बीच में देखे थे ना, ये 5 चद्दर लेके आए थे, जो कि जिसमें से एक भी चद्दर सही से नहीं निकली थी। तो बस जब मम्मी से मैं कही कि पहले आप एक ही चद्दर ले, उसके बाद अगर ये अच्छी निकल जाएगी तभी मैं चद्दर लूँगी। और इसका मैं रेंज चलो अभी आप लोग को बता दूँगी। तो ये चद्दर जो है ना, वैसे तो कर कि 500 की चद्दर 200 में, 500 की चद्दर 200 में, तो 200 में मिली थी चद्दर। तो बस ये क्योंकि इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था, तो उसके बाद इस वाली चद्दर मैं ले ली थी। उसके बाद फिर आ गई थी खाना निकालने के लिए मम्मी को, क्योंकि चद्दर लेते लेते समय हो गया तो बाहर निकल गई ना। तो बाहर अब निकलने पे ये होता है कि ये चद्दर लूँ कि वो चद्दर लूँ। तो उसके बाद यही वाली मुझे पसंद है। बाकी मुझे प्रिंट ना सब लाइट कलर दिख रहे थे, और लाइट कलर ना मुझे कम पसंद है, क्योंकि चद्दर देखिए जब बच्चे हैं घर में तो लाइट कलर ना आप कितना भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। आप लोग सोचते हो कि बड़े बच्चे हैं, तभी भी देखिए बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हैं, लाइट कलर चद्दर ना जैसे कि जिस घर में बहुत कम रहन सहन होता है ना उसमें अच्छे से चलता है। और हम लोग का क्या, हम लोग देखिए गांव में पड़ जाते हैं, गांव में ना देखिए लाइट कलर की चद्दर बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है, इसीलिए ये वाली चद्दर में ली थी। तो बस मम्मी को खाना देके वहाँ पे देखिए मैं शिवांश को भी गई थी डांटने के लिए, कही चलो अब उठो नहाओ धो। और यहाँ पे तब तक आ गई थी प्रिंसी भी, क्योंकि जैसे कि शनिवार के दिन ना प्रिंसी का हाफ डे हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम को, करीब 6 बज रहा था इस समय। और प्रिंसी देखिए सो गई थी, प्रिंसी मैं भी सो गई थी। मैं तो उठी 4:30 बजे के करीब। मुझे वैसे देखिए दिन में तो कभी नींद नहीं आती है, लेकिन ना कभी कभार नींद आ भी जाती, तो आज मुझे भी नींद आ गई थी और प्रिंसी को भी। तो प्रिंसी मेरे ही पास सोई थी, उसके बाद पता नहीं कब उठ के यहाँ पे आ गई, और फिर मैं उठा रही थी प्रिंसी को। और उसके बाद फिर से देखिए शिवांश की क्लास की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं खूब उठाई थी कि प्रिंसी उठो, दिया बत्ती का समय हो गया, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। उसके बाद में मुझे को करना पड़ा था दिया बत्ती। तो यहाँ पे मैं अब चलूँगी कर लूँगी दिया बत्ती। वही शिवांश को कहीं जाओ तुम ना तो कमरे में पढ़ो, तो कहा यहाँ पे कूलर तो यहाँ पे पढ़ने में जाओ। मैं देखिए आगे वाले कमरे में ना उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, सबका बोलना ये सब लगा रहता है। तो यहाँ पे ना मेरी प्यारी प्यारी बहन तो इंतज़ार करती होंगी कि आज मेरी सिस्टर हम लोग का नाम नहीं ली है। तो ऐसी कोई बात नहीं सिस्टर, बस मुझे अभी देखिए याद आ गया कि पहले आप लोग का नाम ले लूँ, क्योंकि मोबाइल नहीं था मेरे पास, अब मोबाइल आया है। तो चलिए इनका मोबाइल लेके आए ना, तो उसी में अपना वीडियो खोल के और फिर नीचे सारे कमेंट देखती हूँ। उसके बाद आप लोग के मैं नाम लेती, तो इसमें जितना भी कमेंट बॉक्स में जितना नाम दिखता है तो उतना मैं सब लेती। तो हमारी प्यारी सी बहन जैसा कि आप लोग को पता है हैदराबाद से हैं, और इनका कमेंट तो पूछो मत। तो दोस्तों ये वाली चादर आप लोग को कैसी लग रही है जरूर बताना। आज दरवाजे पे ही ली, और डर तो बहुत लग रहा है कि देखो पहले क्योंकि एक बार ये भी 5 चादर ले आए थे, जो कि एक भी चादर उसमें से सही निकली, सारी चादर खराब हो गई। और इसमें भी डर तो बहुत लग रहा है, फिर भी एक लेके देखी मम्मी को, लेकिन ये चादर ना थोड़ा सा उस चादर से थोड़ा सा इसका कपड़ा अलग है। और ये जो आगे वाली चौकी है ना ये उससे बड़ी है, यानी कि अगर इसमें मैं निकालना चाहूँगी शायद अभी तो मतलब ऐसी नापी थी, अगर निकालूँ शायद 1-2 तकिया की खोली भी निकल जाएगी। ये देखिए प्रिंट तो इसका अच्छा लग रहा है। चलो इसे पानी में भिगो दूंगी, उसके बाद देखो कैसी रहती है चादर। ये देखिए इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है। अब बताओ अभी तक प्रिंसी सो रही है। चादर बहुत बड़ी है, अगर जैसे सिंगल चौकी डबल चौकी पे बिछाएंगे, मतलब जो डबल बेड होता है उस पर बिछाएंगे तो 2 चादर होएगी। और ये वाली चौकी ना काफ़ी बड़ी है, यानी बेड से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इस पर मतलब ये सब चादर आधी आती हैं। चलो इसे भिगो देती हूँ पानी में।
तो ये तो ना बहुत ही प्यारा कमेंट करती, तो सिस्टर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारी सी बहन है पूजा कुमारी, तो कहें कि हमको भी पराठा खाना है, तो कोई आ जाइए सिस्टर, आप भी पराठा खा लीजिए। और एक प्यारी सी बहन है राधा साहू, तो इन्होंने पूछा कि सिस्टर आप अमचूर पाउडर कैसे बनाई हैं, या ऐसे इन्होंने कुछ पूछा है। तो देखिए आमचूर पाउडर ना मम्मी बनाई थी, और कैसे बनाई थी मैं आपको कभी किसी दिन विस्तार से बताऊंगी। और वैसे मेरे वीडियो में इसका वीडियो होएगा मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे भी देख सकती हो। और एक प्यारी सी बहन हमारी है विभा सिंह, तो भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं, इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। एक है हमारी प्रियंका सिस्टर, और एक सिस्टर हैं अंजू बख्शी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, और एक हमारी प्यारी सी बहन है अमिंदर। मैं उन्हें अमिंदर है क्योंकि उनका नाम सरनेम ना थोड़ा मुझे नहीं बोल पाऊँगी, तो अमिंदर, तो भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है निर्मला ठाकुर, और एक प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी, और एक प्यारी सी बहन है मधुरी कुमारी, तो भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है प्रियंका तिवारी, तो भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और इन्हें राधा रानी की चाय पीनी है, यानी कि प्रिंसी की। मेरी प्यारी बहन आ जाइए, आप भी अपने राधा रानी के हाथ की चाय पी लीजिए, क्योंकि सच में ना चाय बहुत ही टेस्टी बनाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी खाना बनाने में, और मेरी सभी बहनों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और उसके बाद में मैं दाल रख के आके यहाँ पे बैठ गई थी आगे वाले कमरे में। तो यहाँ से ना एकदम सामने का आंगन ना इतना साफ़ चिकना और इतना सुंदर लग रहा था, तो वही बस मैं दिखाने लगी थी। यहाँ पे देखिए इनकी सबकी चल रही थी पढ़ाई, दोनों बहन भाई की। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ से पूरा आंगन एकदम क्लीन, एकदम शीशा के जैसे चमक रहा था, ये देखिए। और उसके बाद बस मैं यहाँ पे आ गई थी, तो फिर यहाँ पे दाल तो रख चुकी थी, और आज खाने में बना रही हूँ दाल चावल चोखा रोटी, क्योंकि ना रोज़ रोज़ कुछ भी समझ में नहीं आती खाना क्या बनाओ क्या ना बनाओ। और नहीं मेरी नहीं, सभी की यही दिक्कत है कि खाना क्या बनाओ क्या नहीं। तो बस ये खाना और सच पूछो ना, बल्कि सबसे अच्छा होता है दाल चावल चोखा रोटी। ये तो गर्मी इतनी है ना, गर्मी तो और सबकी जान ले रही है, बहुत ही गर्मी है। मैं जब रोटी सेकने लगती हूँ ना, तो मुझे रोटी सेकते समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और हाँ, एक चीज़ में इस समय ना आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही, जो कि देखिए आप लोग को भी पता है कि मैं जब भी बैठती हूँ तो मैं सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। अगर देखो शिवांश कल स्कूल नहीं जाएंगे, और या तो अगर मोबाइल छोड़ के जाएंगे, तो कोशिश करूँगी कल मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करने की। और अगर स्कूल चले गए तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो नहीं कर पाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं सारा खाना बर्तन सारा ले आके यहाँ पे आंगन में रख दे रही थी। और तब तक यहाँ पे देखिए ये भी आ गए थे, तो यहाँ पे झोला खाली करने लगी थी। बच्चों की आदत है जो खाने वाली चीज़ रहेगी ना उसे निकाल लेंगे, और फिर झोला ऐसे ही रख देते। मैं कहीं चलो इसको निकाल के खाली कर लेती हूँ, टिफ़िन वगैरह सब चलूँगी वहाँ पर रख दूँगी, और साथ ही साथ दूध को भी रख दूँगी उबलने के लिए। वैसे तो दिन में ना 2-3 बार दूध उबाले रहते हैं, क्योंकि अगर 2-3 बार दूध ना उबाले ना तो दूध तो फट ही जाएगा, तो इसलिए 2-3 बार उबाले रहते। एक बार मैं भी यहाँ पे घर पे उबाल लेती हूँ। और ना सावन लगते चारों तरफ हरियाली छा जाती, एकदम ठंडा मौसम हो जाता है। लेकिन इस समय सावन के समय ना यहाँ तो हमारी तब बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ रही थी। चलिए यहाँ पे दे दी थी, अरे सॉरी मतलब खाना पीना हो गया था। और खाना पीना खाने के बाद तो बस यहाँ पे देखिए बैठ गई थी प्रिंसी मुझे मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि उसको शौक़ था बहुत कि मम्मी सावन में सब लोग मेहंदी लगाते हैं, मैं आपको भी मेहंदी लगाऊंगी। तो मैं कही चलो लगा दो। तो पहली आप लोग को पता है प्रिंसी ना पहली बार मेहंदी लगाए, लेकिन पहली बार में ही बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान ना कोई चीज़ सीख के नहीं आता है, वो धीरे धीरे ही हर एक चीज़ सीखता है। तो पहली बार लगाई थी, उस हिसाब से बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी। थोड़ा डर डर के, मैं कहीं डरो मत, तुम जैसा भी लगाओगे मुझे सब पसंद रहेगा। तो यहाँ पे ना प्रिंसी को मिल गई थी मेहंदी, तो प्रिंसी कही मम्मी सावन है आपको मेहंदी लगा दूँ, कहीं लगा दो। और पहली बार प्रिंसी मेहंदी लगाई है, लेकिन सच में बहुत ही प्यारी डिजाइन, मेरे लिए तो देखिए बहुत ही प्यारी डिजाइन लगाई है। क्योंकि अपने से अगर ना लगाओ तो अगर कोई लगा दे रहा तो बहुत ही प्यारी है। और ये देखिए एक मिनट, ये देखिए इस तरीके से लगाई है मेहंदी। आप लोग जरूर, क्योंकि पहली बार देखिए बच्ची है, कोशिश करिए और पहली बार मेहंदी लगाई है। आप लोग जरूर बताना कि अभी आधी लगाई है, अभी पूरा जब लगा ली तो इसका लुक मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आज की वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी।
बाकी का खाना पीना सब हो गया था, काम भी मेरा सब हो गया था, किचन साफ हो गया था, बर्तन उर्तन सब हो गया था। बस यहाँ पे अब ये हो जाएगा, फिर चलूँगी मैं लेटूँगी। इस पे से आना था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो हम करें। और ना अपना मोबाइल में देख देख के लगाई थी, कोई चीज़ कर पा रही थी, कोई जो चीज़ हार्ड था नहीं कर, तो उसे मैं करी, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहंदी मुझे भी आती है लगाने के लिए। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मेहंदी मैं भी लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे प्रिंसी उसे लगाने मतलब मेहंदी मेरे हाथों में लगा रही थी। और सावन में सच पूछो जब हाथ में मेहंदी लग जाती है ना, कोई भी लड़की हो या औरत हो, सब निखार आ जाता है एक मेहंदी से। क्योंकि सावन में एक मेहंदी ऐसा होता है कि जो सभी बहुत चाव से लगाते हैं, और इसको सुहाग भी जैसे मानते, तो बहुत ही इसे पसंद करते हैं सब लगाना। जो कि आप लोग अब देखोगे सावन में ना हर कोई, यहाँ तक कि ना जब हम लोग भी पहले सावन में ना हर सोमवार, जैसे सोमवार आना रहे, व्रत रहना रहे, तो हम लोग ना एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लेते। इतनी खुशी होती थी सावन के सोमवार की ना। और सावन में ही ना सब कितना सज धज के रहे, कितने अच्छे तरीके से रहे। तो बस यहाँ पे देखिए, देखिए रहा फाइनल लुक। अब पीछे अभी नहीं लगवाए हैं, पीछे क्योंकि समय पे कितना हो गया, 10:15 हो गया। चलो लेटूंगी। तो पीछे करी मम्मी कल लगा दूँ, लेकिन सच में बहुत ही प्यारी डिजाइन लगाई मम्मी को मैं यार लगाने आई थी। तो चलिए, हाँ सुंदर लग रहा है। चलो इसे पीछे लगा देना कल ना। तो आप लोग ये जरूर बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।